जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब रंग दिखाने लगी है। हाल में ही सीबीएसई ने नया आदेश जारी किया है जो अभिभावकों को राहत देने वाला है। दरअसल सीबीएसई ने 12 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सभी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 1ली से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने को कहा गया है। प्राइमरी और मिडिल क्लास के लिए भी यह कहा गया है कि यदि प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी के अलावा अन्य प्रकाशकों की किताबें पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन समिति से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अन्य प्रकाशकों की किताबों के दाम एनसीईआरटी की किताबों से 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जबलपुर कलेक्टर ने सीबीएसई के नोटिफिकेशन के आधार पर जबलपुर के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये आदेश आगामी सत्र 2025-2026 से लागू होगा। मामले में सबसे ज्यादा शिकायतें थी कि किताबें जो है मनमाने तरीके से सिलेक्ट की जाती हैं, किताबों की कीमतें मनमानी रहती हैं, उससे पेरेंट्स को दिक्कत जाती है। इस बारे में सीबीएसई ने जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो 12 अगस्त को जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने अपनी जो गाइडलाइन है टेक्स्ट बुक के बारे में उसमें परिवर्तन किया है। अब उन्होंने ये कर दिया है कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के जो क्लासेस हैं उसमें केवल एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए उन्होंने व्यवस्था दी है। स्ट्रांगली एडवाइस किया है स्कूलों को कि आप इसके अलावा दूसरी किताबें कोशिश करिए कि नहीं पढ़ाएं। उन्होंने ये वाली बात भी कही है कि यदि आप एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरी किताबों से पढ़ाते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसका कंटेंट जो है वो सही हो। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि आप वेबसाइट पर सूची प्रदर्शित करेंगे और वेबसाइट पे ही आप जो उसका मैनेजर है और स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनका जॉइंटली साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट भी, डिक्लेरेशन भी डालेंगे जिसमें कहा जाएगा कि हमने किताबों को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और किताबों में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। और भविष्य में यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है तो उसमें फिर जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो ये एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने एक व्यवस्था दी है। इसके आधार पर जिला समिति ने विचार किया है और हमने गाइडलाइन यहाँ के जो स्कूल हैं उनको जारी की है। उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यथासंभव वो एनसीईआरटी की किताबों का ही इस्तेमाल करें। यदि एनसीईआरटी के अलावा कहीं अन्य किताबों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो तो उसका औचित्य सहित जानकारी जो है वो जिला समिति को 1 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी की है कि ये एनसीईआरटी के अलावा यदि आप कोई दूसरी किताबें उपयोग में ला रहे हैं तो उसकी कीमत का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उसकी जो कीमत है वो एनसीईआरटी की किताब से 25% से ज़्यादा ना हो। मतलब एनसीईआरटी किताब की कीमत यदि 100 रुपये है तो आप अधिकतम कोशिश करें कि 125 के अंदर जो है किताबों मिल जाए ताकि पेरेंट्स पे और बच्चों पे जो है बोझ ना पड़े। एनसीईआरटी की छपाई की शॉर्टेज हर साल को देखने को मिलती है। देखिए अब इस बार ये व्यवस्था हुई है कि एनसीईआरटी ने किताबों को स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि आपको वो यूज़ करना है। साथ साथ एनसीईआरटी ने किताबों को डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड करने की अनुमति भी दे दी है। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अब किताबों की कहीं कोई किल्लत होने की संभावना है। लोग डाउनलोड करके उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ साथ पुरानी किताबें भी हमारे पास एनसीईआरटी की बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं। क्योंकि एनसीईआरटी किताबें ही उपलब्ध कराना है तो पुरानी किताबें भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। जिला प्रशासन एक पुस्तक बैंक बनाने पर भी इसमें विचार कर रहा है जिसमें जो पुराने स्टूडेंट्स उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी पुरानी किताबें हमारे पास जमा करा दें तो जिन छात्रों को आवश्यकता होगी उनको उपलब्ध कराएंगे।